क्या आपने कभी खुद को ऐसे बिहेव करते हुए पकड़ा है जो आप नॉर्मली नहीं करते और फिर सोचा कि ये मैंने क्यों किया? मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं हमेशा खुद को काम, पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग पर्सन मानता था। मैं कभी लोगों पर चिल्लाता नहीं था, हमेशा कंपोज रहता था। एक दिन ट्रैफिक में जब फंसा था मैं, एक बंदा गलती से मेरी गाड़ी को टच कर गया। कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटा सा स्क्रैच था। लेकिन मैंने जो किया, मैं गाड़ी से बाहर निकला और उस आदमी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इतना एग्रेसिव कि मुझे खुद को शौक लग गया। लोग देख रहे थे और मैं सोच रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। बाद में जब मैं शांत हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ वो मैं नहीं था। शायद वो एक पार्ट था मेरा जो मैंने कभी नहीं देखा। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक और वर्जन है, एक डार्क पार्ट जिसे मैं छुपा कर रखता था। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये डार्क पार्ट क्या है, कहाँ से आता है और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सीक्रेटली आपकी पूरी लाइफ को कैसे कंट्रोल कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप असल में कौन है? वो पर्सन जो आप सबको दिखाते हैं, या वो पर्सन जो तब बाहर आता है जब कोई नहीं देख रहा? आज हम बात करने वाले हैं आपके शैडो साइड के बारे में। तो पहले समझते हैं शैडो साइड होता क्या है। इमेजिन करिए कि आपकी पर्सनालिटी एक घर है। जो रूम्स आप सबको दिखाता है वो ब्राइट, क्लीन और प्रेजेंटेबल है। लेकिन एक बेसमेंट है जहां आपने अपनी सारी चीजें छुपा दी है जो आप नहीं चाहते कि लोग देखें। यही है आपका शैडो साइड। ये वो पार्ट है जिसमें आपकी सारी सप्रेस्ड इमोशंस है, वो डिजायर्स जिन्हें आपने डिनाई किया, वो क्वालिटीज जिन्हें आपने रिजेक्ट किया क्योंकि सोसाइटी ने कहा ये अच्छे नहीं है। उसके कई एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आप एक नाइस पर्सन है, आप कभी एंग्री या गुस्सा नहीं होते, हमेशा पोलाइट रहते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आप फ्रस्ट्रेटेड है, आपके अंदर रेज है, गुस्सा है। आप चाहते हैं कि किसी को धक्का देकर बोले इनफ, अब बस। लेकिन आप ये नहीं कर पाते क्योंकि अच्छे लोग ऐसा नहीं करते। तो ये गुस्सा आखिर जाता कहाँ है? ये आपके शैडो साइड में चला जाता है। या फिर आप एक बहुत हम्बल इंसान है, आप कभी भी अटेंशन नहीं लेते, स्पॉटलाइट से बचते हैं। लेकिन डीप डाउन आपके अंदर एक पार्ट है जो चाहता है कि सब लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपकी तारीफ करें, आपको एडमायर करें। लेकिन आप इसे सप्रेस कर देते हैं। एरोगेंट लोग ऐसा करते हैं, मैं नहीं। तो ये डिजायर भी आपके शैडो में जाकर छुप जाती है। अब बड़ा सवाल, क्या आप अपनी शैडो को इग्नोर कर सकते हैं और नॉर्मली जी सकते हैं? शॉर्ट आंसर, नो। देखिए, आपकी शैडो एक बच्चे की तरह है। जितना आप उसे इग्नोर करेंगे उतना ही ज्यादा वो अटेंशन मांगेगा। और ये अटेंशन कैसे मांगेगा? तीन तरीकों से। पहला तरीका, प्रोजेक्शन। आप वो क्वालिटीज जो आप अपने अंदर नहीं देखना चाहते, आप दूसरों में देखना शुरू करते हैं। अगर आपने अपना एंगर सप्रेस किया है तो आपको हर जगह गुस्से वाले लोग दिखेंगे और आप उनसे इरिटेट होंगे। अगर आपने अपनी जेलसी को सप्रेस किया है तो आप दूसरों को जेलस बोलेंगे। ये एक मिरर है। जो भी आप दूसरों में स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं कि ये इंसान ऐसा है या वैसा है, तो वो एक्चुअली में आपकी सप्रेस्ड क्वालिटी है। दूसरा तरीका, सेल्फ सैबोटेज। आपकी शैडो सीक्रेटली आपको सैबोटेज करेगी। आप कॉन्शियसली सक्सेस चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी शैडो में एक बिलीफ है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूं, तो आप अनकॉन्शियसली ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आपको फेल करा दे। आप रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी शैडो में अबैंडनमेंट का फियर है, तो आप ऐसे बिहेव करेंगे कि लोग दूर चले जाए। तीसरा तरीका, एक्सप्लोसिव आउटबर्स्ट। जब आप बहुत टाइम तक कुछ सप्रेस करते हैं तो एक दिन वो एक्सप्लोड कर जाता है। वो नाइस पर्सन जो कभी गुस्सा नहीं होता, एक दिन छोटी सी बात पर कंप्लीटली अपना कंट्रोल लूज कर देता है। वो कंट्रोल पर्सन जो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, एक दिन बिंज वॉचिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग या इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगता है। ये आपकी शैडो का खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है। अब सवाल है कि ये शैडो बनता कैसे है? ये आपके चाइल्डहुड में बनना शुरू हो जाता है। जब आप बच्चे थे, पूरी तरह ऑथेंटिक थे। आपको जब गुस्सा आता था, तो आप उसे एक्सप्रेस करते थे। आपको खुशी होती थी, तो आप नाचने लगते थे। आपको जो चाहिए था, वो आप माँगते थे। लेकिन फिर कंडीशनिंग शुरू हुई। रो मत, लड़के रोते नहीं। आपने सैडनेस को शैडो में भेज दिया। इतना ज़्यादा खुश मत हो, कुछ गलत हो जाएगा।
आपने जॉय को भी सप्रेस कर दिया। सेल्फिश मत बनो, पहले दूसरों के बारे में सोचो। आपकी हेल्थी सेल्फिशनेस शैडो में चली गई। शो ऑफ मत करो, आपकी नेचुरल कॉन्फिडेंस भी छुपा दी गई। हर बार जब आपको बोला गया कि ये अच्छा नहीं है, आपने उस पार्ट को अपनी शैडो में भेज दिया और स्लोली आपने एक एक्सेप्टेबल पर्सोना बना लिया, एक मास्क जो सोसाइटी को पसंद आता है, और आपकी रियल पर्सनालिटी शैडो में कैद हो गई। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। आपकी शैडो में सिर्फ बुरी चीजें नहीं है, एक्चुअली आपकी मैक्सिमम पावर और पोटेंशियल भी वहीं छुपी हुई है। सोच के देखिए, अगर आपने अपना एंगर सप्रेस किया है, तो आपकी शैडो में एक पावरफुल वॉरियर है जो बाउंड्रीज सेट कर सकता है। अगर आपने अपनी एम्बिशन छुपाई है, तो आपकी शैडो में एक लीडर है जो बड़े सपने देख सकता है। आपकी शैडो में वो सारी क्वालिटीज है जिनकी आपको एक्चुअली में जरूरत है, लेकिन जब तक आप उन्हें एक्नॉलेज नहीं करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक वो आपके अगेंस्ट में वर्क करेगी। तो शैडो वर्क है क्या? शैडो वर्क का मतलब है अपने सप्रेस्ड पार्ट को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें जज किए बिना बस एक्सेप्ट करना, उनकी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करना। ये एक जर्नी है जहां आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को रिक्लेम कर सकते हैं, लाइट और डार्क दोनों को। और जब आप अपनी शैडो को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप दूसरों को भी जज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप समझ जाता है कि हर किसी के पास अपनी एक शैडो होती है। अब मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट शैडो वर्क का प्रोसेस नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। लेकिन मैं अपकमिंग वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा कैसे अपनी शैडो क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करें, कैसे प्रोजेक्शन को रिकॉग्नाइज करें और उसे यूज करें, कैसे सप्रेस्ड इमोशन को सेफली एक्सप्रेस करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे अपनी शैडो को अपने सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। अगर आप सीरियसली अपनी पूरी पर्सनालिटी को अनलॉक करना चाहते हैं, अपनी हिडन पावर्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, कौन सी क्वालिटीज आपके शैडो में छुपी हुई है? एंगर, एम्बिशन, सेल्फिशनेस, सेक्सुअलिटी या कुछ और? बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्टी ही शैडो वर्क का पहला स्टेप है। और रिमेंबर, आपकी शैडो आपकी एनिमी नहीं है, वो एक मिसिंग पीस है जो आपको कंप्लीट बनाती है।